आखिरी शर्त जहार, सोना, बालू और टीलू की देर रात की डरावनी और मजेदार मस्ती। एक दिन सोना हिरन, बालू भालू और टीलू लोमड़ी एक झील के पास खड़े होकर दूर एक टूटी फूटी हवेली को देख रहे थे। सोना फुसफुसाई, वो घर तो बहुत डरावना लग रहा है, उसके बारे में बहुत सी कहानियां सुनी है। बालू बोला डरते हुए, अरे वो सब अफवाहें हैं, ताकि लोग वहां न जाएं। टीलू ने मजाक उड़ाया, हाँ, हो सकता है वहां तुम्हारे लिए सोने के बक्से रखे हों। बालू ने चिढ़ाया, या फिर तुम्हारे लिए कोई खजाना छिपा हो। टीलू बोला, मैं तो नहीं जा रहा उस घर में। बालू ने डरते हुए कहा, तुम तो अपनी परछाई से भी डर जाते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं। टीलू ने मजाक किया। बालू चुप रहा। डर तो उसे भी लग रहा था, लेकिन टीलू भी कम डरा नहीं था। चलो एक काम करते हैं, हम तीनों बारी बारी से उस घर में जाएंगे। जो नहीं गया उसे बाकियों को ट्रीट देनी होगी। टीलू ने चुनौती दी। मैं तो तैयार हूं। ट्रीट तो तुम दोनों दोगे, सोना बोली। मैं ही जीतूंगा, टीलू बोला, और बालू को भी हां करनी पड़ी। बालू ने सोचा, मैं कोई बहाना बना लूंगा, या बस बाहर से दिखा दूंगा कि मैं गया था। अंधेरे में कोई देख थोड़े ही पाएगा। पर जैसे ही सोना ने कहा, हम कैसे जानेंगे कि कोई अंदर गया भी था या नहीं? बालू चौंक गया। फिर सोना बोली, जो सबसे पहले अंदर जाएगा वह एक कागज पर अपना नाम लिखकर दरवाजे पर रखेगा। फिर दूसरे और तीसरे भी अपना नाम उसी पर लिखेंगे। तीनों ने हां कर दी और रात में झील के पास मिलने का वादा किया। रात को तीनों मिले। डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। बिल्कुल अंधेरा और घर काले बादलों के नीचे और डरावना लग रहा था। पहले कौन जाएगा? सोना ने धीरे से पूछा। मैं तो आखिरी में जाऊंगा, बालू बोला। टीलू को शक हुआ। उसने बोला, हम सिक्का उछालेंगे और उससे तय करेंगे। सिक्का उछला। सोना को पहले जाना पड़ा। सोना टॉर्च लेकर घर की तरफ बढ़ी। दिल जोरों से धड़क रहा था। खिड़की से कुछ हलचल सी दिखाई दी। सोना डरकर भागी वापस। अब बालू की बारी थी। वो जैसे तैसे गया, तभी एक दरवाजा चर्र की आवाज करता है और बालू जोर से चिल्लाते हुए वापस दौड़ा। उसका लकी लॉकेट कसकर पकड़ा हुआ था। जब टीलू ने पूछा, कुछ देखा? बालू झूठ बोला। हाँ, अंदर गया और सोना का नाम कागज पर देखा। सोना समझ गई कि बालू झूठ बोल रहा है, लेकिन चुप रही। अब टीलू की बारी थी। वो बाहर से तो बहादुर बना, लेकिन अंदर से डर से कांप रहा था। जैसे ही उसने खिड़की में झांका, उसे सफेद कुछ दिखा और वो भी चिल्लाकर भागा। वापस आकर बोला, मैंने भी दोनों के नाम देखे, मुझे कोई नहीं डरा सकता। अब तीनों को समझ में आ गया, कोई अंदर नहीं गया था। सबने राहत की सांस ली और तय किया, अब कोई शर्त नहीं। अब वो घर की तरफ देख हौस पड़े और अपने अपने घर चले गए। एशन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ये लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हर हफ्ते मिलती रहें ऐसी मजेदार और सीख भरी कहानियां।